अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम डॉक्टर वहीद। है? डॉक्टर साहब मुझे ये कहिएगा, कभी पबजी खेली? नहीं नहीं, कभी कभी किसी को खेलते हुए देखा पबजी? नेवर एवर। आइडिया है कैसे खेलते बिल्कुल नहीं है। हैं? उसमें गेम होती है और उसमें आप बात भी कर सकते हैं जिनके साथ आप खेल रहे होते हैं। तो सर यहाँ से एक खातून सीमा जो हैं वो इंडिया चली गई प्यार करके, अपने 4 बच्चों को साथ लेके। हालाँकि यहाँ पाकिस्तान में उनकी जो है लव मैरिज हुई थी। क्या कहेंगे इस बारे जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि वो एक फेक स्टोरी है, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि जो उसका CNIC शो किया गया है, अगर उसको सामने रखें तो उसकी उम्र कोई 11 साल बनती है उस वक़्त। जब जैसे वो कह रही है कि मेरी 27 साल एज है, तो शादी की उम्र, 4 बच्चे भी हैं। फिर उसका इंडिया में इंटरव्यू जो है वो उनका जो है वो वहाँ टेलीकास्ट होता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इंडिया वालों ने उसका इमीडिएटली उसकी रिलीज़ भी हो जाती है। पाकिस्तानी CNIC पे तो वो 3-3 4-4 साल इन्वेस्टिगेशन ही करते रहते हैं उसकी कि ये कोई डबल गेम तो नहीं हो रही, क्या वजह है क्या नहीं वजह। तो वहाँ पर जाकर जो है वो बिल्कुल फ्री और बड़े अच्छे माहौल में जो है वो इंटरव्यू दे रही हैं। और मोहतरमा का जितना इंटरव्यू है वो सारा जो है हिंदी में है। अब इतने बच्चे यहाँ पर हों तो यहाँ पर वो आप जो है वो पिताजी और ये चीज़ें तो नहीं, आप उसका इंटरव्यू ज़रा देखें। में? वो स्टार प्लस देखती रहती होंगी ना? नहीं, स्टार प्लस तो यहाँ हमारे बच्चे भी जो है, आपको पता है फेसबुक हर चीज़ अवेलेबल है। तो लेकिन हमारा जो इतना अरसा कोई रह ले, यहाँ से इंडिया में रह ले, तो यकीनी तौर पे वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ के जो टिपिकल ट्रेडिशनल वर्ड हैं वो अडॉप्ट कर लेगा। अब यहाँ से इतने बच्चों के बाद वहाँ जाके और बिल्कुल उन्होंने वही जो है ना वो उनको पूछा गया कि जी आपको कलमा आता है। अब जो यहाँ इतना अरसा रह ले तो कलमा भी ना आता हो, उसको पूछा गया कि आपको जो है ना वो कुल हुवल्लाह आती है, नमाज़ें कितनी होती हैं। ये सारा ज़रा इंटरव्यू देखें तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि असल में जो है वो ड्रामा क्या है। सर आपके ख्याल में ये ड्रामा रचाया? ये ड्रामा पाकिस्तान को जो है ना वो मिलाइन करने के लिए कि जी यहाँ पर जो है ना वो ये हो गया, ये लोग जो है वो क्रेडिबल नहीं हैं, और इन लोगों के वहाँ पर के जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है आपके सामने है। जैसे मोदी ने अभी कुछ अरसा काबिल बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी हमारे तक भी पहुंच रही है। ये दूसरा डॉट है उस चीज़ का कि इनके लोग एजेंसीज जो हैं वो हमारी तरफ बंदे भी भेज रहे हैं और ये डॉट कनेक्ट होते जाएंगे। ये वो कॉन्सिक्वेंस जो है वो, और वो उसकी जो है वो लाइन तो वो क्रिएट करते हैं ना, कि पहले एक स्टेटमेंट आती है, उसके बाद एक वकूआ हो जाता है, एक इंसिडेंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब मुझे ये पे देखें कि यहाँ से 4 बच्चों के साथ, और उसका जो वहाँ हिंदू जो जिसके साथ वो बात कर रही है वो कहता है कि जी मैं जो है ना इन बच्चों को भी अडॉप्ट कर रहा हूँ, और मैं जो है ना अपने बच्चों की तरह, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 बच्चों वो 4 बच्चों को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये देखें हाउ इज़ इट, एक हमारी और उनकी सोसाइटी तो आपको पता, रूट्स तो एक ही तरीके के कल्चर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती हैं इन हवालों से। जो तो फिर किस तरह मुमकिन है कि वो एकदम जो है वो अनाउंसमेंट कर दे कि जी चारों बच्चों के साथ मैं जो है वो बड़ा खुश हूँ, और ये है वो है, मैं इनको पूरी तरह अडॉप्ट करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस सारे जो है इंसिडेंट को डाउटफुल बनाती हैं और इनफैक्ट। अगर हम 1 मिनट के लिए कंसीडर कर लेंगे ये सच्ची स्टोरी है, तो ख्याल में आपके सोसाइटी ज़िम्मेदार है इसकी, या हस्बैंड वाइफ का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या टेक्नोलॉजी का गलत यूज़? अगर हम सपोज कर लेंगे ये सच्ची स्टोरी है तो गलती किस? ये देखें, जब अगर कोई इसको सपोज कर लिया जाए तो इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, जो आप इमीडिएटली बगैर किसी जो है वो एक आप समझ लें कि इमीडिएट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस जो है डिसीजन आप लेते हैं, जबकि आपके कल्चर का डिफरेंस होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस होता है। और फिर आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर भी आप देख लें कि हस्बैंड वाइफ का जो पहला ताल्लुक़ होता है 4 बच्चों के बाद, वो रिलेशन जो है वो बहुत कम है ऐसे हैं कि जिनमें वो वही जो है ना वो प्यार मोहब्बत और ये बढ़ता चला जाता है। ये रेयर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपने मज़ाहिया ड्रामों में भी देखा होगा कि पहले क्या सूरत हाल होती है शादी से, और 1 बच्चे के बाद क्या होती है, 2 बच्चे के बाद क्या होती है, 3 के बाद क्या होती है। तो यहाँ पर इतने क्लोज़ रिलेशनशिप होते हैं, मामू खाला फूफी के घर शादियाँ होती हैं,
अपने लोगों के अंदर होती हैं, तो वहाँ पर ये गैप बढ़ जाता है। तो वेयर एज़ के जहाँ पर एक पूरा आप एक जो है ना वो आपने ऑनलाइन ही को टॉक की, ऑनलाइन ही आपकी दोस्ती हुई और इसी तरीके से आपने अपना रिलेशनशिप डेवलप किया और उसके बाद जो है तो फिर अगेन बात तो वहीं आनी है ना कि पहले पहले जो है वो चाँद का टुकड़ा और उसके बाद फिर चाँद में थोड़ा सा स्पॉट आ जाता है, फिर आहिस्ता 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 तो इस तरीके का कोई जो है ना वो ऐसी सूरत हाल अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये दुरुस्त भी है और फिर अल्टीमेटली एंड जो है वो आपको पता है कि ब्रेक पे ही होता है। आपने बहुत सारे ऐसे तो बड़े बड़े स्टार के भी आपने स्टोरीज देखी होंगी। मुझे लगता है कि क्लोजली वॉच करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं तो ताकि इनिशियल स्टेजेस में जो है रोका जा सके ऐसी तमाम तर चीज़ों को। फैमिली थोड़ा लापरवाह होती है। यस ऑफ कोर्स के जैसे ये टेक्नोलॉजी आई है हर हाथ में मोबाइल है और फैमिली में जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए था, वो ज़रा हम उससे जो है वो दूर हटते जा रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर जो है वो बच्चे जो है वो अपने मोबाइल पे लगे हैं, फादर अपने मोबाइल पे है, मदर अपने मोबाइल पे है और सारी फैमिली जो है वो बैठी तो एक ड्राइंग रूम में है लेकिन ज़हनी तौर पे वो उन एक दूसरे से बहुत दूर बैठे होते हैं। उनकी जो स्क्रीन पे कुछ और आ रहा होता है, मदर की स्क्रीन पे कुछ और है, फादर की स्क्रीन पे कुछ और है और बच्चे की स्क्रीन पे कुछ और है। तो क्लोजली हमें जो है वो अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी वैल्यूज़ को जो है वो फरामोश नहीं करना चाहिए। बच्चों को स्पेशल टाइम भी देना चाहिए, उनसे गपशप भी करनी चाहिए, उनके इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करने चाहिए और इससे ये होता है कि बहुत आपका क्लोज़ रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। पहले क्यों नहीं होता था? पहले भी तो ये सारी सूरत हाल थी ना, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का अच्छा और बुरा दोनों ही इस्तेमाल जो किया जा सकता है, प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन की है, बच्चों को पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए और बच्चों पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को अच्छाई और बुराई जो है वो गुड एंड बैड दोनों का जो है ना वो दिखानी चाहिए पिक्चर के दोनों रुख। जब दोनों दिखाएंगे और फ्रीक्वेंटली उनसे फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए और फ्रेंडशिप के एनवायरनमेंट पे उनसे बात करनी चाहिए और कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आप कहें कि जी हमने ये बात की तो शायद हमारी जो है वो इज़्ज़त और ऑनर में, हमारे इस्लाम में भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुल के बात करनी चाहिए और उनको अच्छे और बुरे की जो डिफरेंस है वो बताना चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी बेहतर हो सके।